यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी घर का टिकाव उसके बनावट के मजबूती पर निर्भर करता है। यदि अच्छे चीज़ों से बना हुआ है मजबूती से, टिकाव बहुत दिनों तक होता है। और यदि कमज़ोर चीज़ों से बना हुआ हो, जगह कमज़ोर है तो जल्दी ढह सकता है। वैसे ही हमारे विश्वास भी यदि सच्चे पर बना हुआ है, सच्चाई पर आधारित है तो विश्वास टिका हुआ रहेगा। नहीं तो थोड़े समय में विश्वास किसी प्रकार की समस्या, मुसीबत, परीक्षा आती है तो विश्वास से भटकने का चांस रहता है। यीशु के जीवन के क्षेत्र में हम देखने पाते हैं, यीशु से जितने भी लोग आते थे, हजारों हजार लोग, सब कोई सच्चे विश्वासी नहीं थे। इस कारण से आज का वचन यूहन्ना 6 अध्याय 66 से 71 में हम देखने पाते हैं। इसके पहले जो घटना घटी, 5000 लोगों को खिलाता है, कई लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चले जाते हैं। और इनमें से सच्चे विश्वासी लोग काफ़ी कम थे जो कि यीशु का अनुयायी थे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस उनको जवाब देता है, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास में हैं, तो फिर हम दूसरे कहाँ जाएं? जो भी रहा, पतरस को बोलते हुए हम देखने पाते हैं। पतरस सिर्फ यहाँ नहीं बोल रहा है, बहुत जगह पर यीशु के विषय में या यीशु का सवालों का जवाब देते हुए हम देखने पाते हैं। ऐसा लगता है चेलों का बीच में से पतरस बोलने वाला व्यक्ति था, या तो उनके पक्ष से बोलने वाला व्यक्ति था। आजकल आप देखिएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का होता है, बीजेपी का होता है, तो उस पार्टी की ओर से एक प्रवक्ता होता है जो कि लोगों के सामने पार्टी के विषय में जो कुछ बोलना है उसके बारे में बोलता है। स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, उसी तरह का कांग्रेस पार्टी और हर एक पार्टी में भी होता है, जो कि एक प्रवक्ता होता है, पार्टी की तरफ से दूसरों के सामने या मीडिया के सामने बोलने लगता है। वैसे ही चेलों का बीच में से पतरस एक प्रवक्ता के रूप में दिखाई देता है। जो भी रहा, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया। कई लोग यीशु पास आए थे, वे लोग निकल गए थे। इसलिए आज का वचन में देखने पाते हैं कि यीशु के शिष्यों में से भी एक व्यक्ति, जब यहूदा इस्करियोत था, वो भी यीशु को छोड़कर चला गया, विरोधी ग्रुप में शामिल होकर यीशु को पकड़वाने का काम भी किया। आज 31 अक्टूबर के हिसाब से मत संशोधन पर्व भी हम मनाते हैं। और मत संशोधन डॉक्टर मार्टिन लूथर के द्वारा, जो कि 31 अक्टूबर का दिन में 1517 ईस्वी के, इन्होंने 95 चीज़ों को लिख के चर्च में उन्होंने टांग दिया। इन चीज़ों पर सुधार किया जाए। वो कलीसिया में जो बाइबल के शिक्षा के विपरीत था, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को यदि बाइबल के शिक्षा से आप लोग खंडन कर देते हैं तो मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन खंडन नहीं करते तो मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ। वो अपने विश्वास पर अटक रहा, अपने बातों पर, जिनके कारण से उनको काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ा, कलीसिया से भी बहिष्कृत होना पड़ा, अपने जान भी जोखिम में उन्होंने डाल लिया, लेकिन अंत तक विश्वास में बने रहा। जो भी कारण हो, लेकिन तब यहाँ उनका विश्वास को हम देखने पाते। इसलिए आज का शीर्षक भी वास्तविक विश्वास हमने रख दिया, वास्तविक विश्वास। इसमें से 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। विश्वास से मुंह मोड़ने का कारण। विश्वास से आज भी न केवल यीशु के पीछे चलने वाला लोग मुंह मोड़ कर निकालने लगे। असल में कई लोग ये सोचते थे यीशु राजा होने वाला है, राजा होगा तो हम उसके राज में शांति कुशल से रहेंगे, लेकिन सांसारिक राजा होने के लिए यीशु मसीह नहीं आया था। इसके बाद में उन्होंने देखा कि यीशु का शिक्षा इस प्रकार रहा कि कई लोग उसका विरोधी लोग थे, जिनके कारण से उनका परिणाम भयानक हो सकता है। इसलिए यीशु के साथ में रहेंगे तो परिणाम भी भयानक भोग सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ आश्चर्यक्रम देखने के लिए या आश्चर्यक्रम उनके जीवन में हो इसलिए आते हैं, और ऐसा होने के बाद में लोग निकल जाते हैं। जो भी कारण रहा, लेकिन कई लोग यीशु से दूर चले गए। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहा, आप लोग भी जाना चाहते हैं क्या? पतरस कहता है, अनंत जीवन के बातें तो आप ही के पास है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, आप ही के साथ में रहेंगे। ये यीशु मसीह को सही रूप से बहुत लोग ना समझने के कारण से भी यीशु से दूर चले गए थे। और प्रारंभिक कलीसिया को हम देखते हैं इस प्रकार की बातों को। प्रारंभिक कलीसिया में यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना 6 अध्याय में आप देखिएगा, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, अनंत जीवन नहीं है, ऐसा कहता है। वास्तव में माने कि अपने देह को काट के उस समय देने वाला है, इस प्रकार का सोच विचार लोगों का था। जिनके यीशु मसीह का देह और लहू को आज भी हम विश्वास के माध्यम से
सक्रामेंट के माध्यम से रोटी और द्राक्षारस के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया में इस प्रकार के शिक्षा के विरोध में लोगों का ये होने लगा कि मसीह लोग नरभक्षी हैं, यानी कि मनुष्य का मांस खाते हैं, मनुष्य का लहू पीते हैं। हालांकि ऐसा वास्तविक रूप से नहीं था और इस कारण से भी मसीहियों पर सताहट आने लगा और कई लोग जो कि विश्वास में आने के बजाय दूर चलने लगे। हम देखने पाते हैं पतरस कम से कम उस समूह नहीं मोड़ता है, हालांकि उसके एक और साथी यहूदा इस्करियोती ऐसा करता है। इसलिए जो व्यक्ति विश्वास में स्थिर रहता है, पतरस तो यहाँ तक कहता है मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा यीशु के। हालांकि बाद में परिस्थिति ऐसा आता है कि इस पतरस को भी 3 बार झूठ बोलना पड़ता है, यीशु को नहीं जानता हूँ। जब यीशु का न्याय हो रहा था, यीशु पकड़ लिया गया था, इस प्रकार की परिस्थिति, परंतु वो विश्वास को दर्शाने का कोशिश करता है और जो वास्तविक विश्वास में स्थिर रहता है, दुख संकट मुसीबत आने से भी अंत तक उसी में बने रहता है। लूका 6 अध्याय उसका 46 से आगे एक घटना के बारे में चर्चा हम पाते हैं, जिसमें कहता है बालू में घना बना हुआ घर और चट्टान में बना हुआ घर के बारे में चर्चा करता है। बालू में घर बनाना आसान है, नेवगढ़ा खोदना घर बनाना, परंतु आंधी तूफान और यदि पानी लहर आएगा तो वो घर टिकेगा नहीं, तुरंत गिर जाने का संभावना तो रहता है। परंतु चट्टान पर यदि मेहनत से नेवगढ़ा खोदा जाए, बना जाए, चट्टान पर बना हुआ घर स्थिर रहेगा, आंधी तूफान टकराएगा तो भी। ऐसे ही है जो व्यक्ति वास्तविक रूप से विश्वास में दृढ़ है, स्थिर है, कई भी प्रकार के समस्या मुसीबत आंधी तूफान की नई मुसीबत आने के बावजूद वे विश्वास में स्थिर रहेगा और प्रभु ऐसा ही चाहता है। परंतु यहूदा इस्करियोती हम देखने पाते हैं वो ऐसा नहीं था। यहूदा नाम का अर्थ है प्रशंसा, परंतु उन्होंने जो काम किया यीशु के विरोध में षड्यंत्र का, वो प्रशंसा योग्य नहीं रहा। और हम देखने पाते हैं कि उसका जीवन शुरुआत में हो सकता अच्छा था, जिनके कारण से यीशु मसीह ने उनको एक जिम्मेवारी सौंपा था, पैसा कौड़ी रखने का, हिसाब किताब रखने का उनको जिम्मेवारी, परंतु अंत में देखने पाते हैं उसी पैसों से सौदा यीशु मसीह का करने लगता है। और हो सकता है उनका पहले जीवन अच्छा था, बाद में पैसों को देख देख के उनका जीवन में लालच आ गया, शैतान भी उसमें समा गया। बाइबल हमें बताते शैतान उसमें समाने के कारण से इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम देता है। ऐसा ही है, आज यदि हम विश्वास में स्थिर हैं तो चौकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब यहूदा के समान हमारा मन बदल जाए, हम बुरे हो सकते हैं। इसलिए एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था जब इस वचन को मनन कर रहा था। बिली ग्राहम भी अपने पुस्तक में घटना को चर्चा करता है, कहता है कि एक चित्रकार यीशु का चित्र बनाने लगा, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत में जब यीशु था फ़ोटो कैमरा सब नहीं था कि कोई फ़ोटो खींच के यीशु का रखे, इस कारण से उन्होंने यीशु का चित्र बनाने लगा। एक व्यक्ति को देखकर बनाया, जो व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति, सज्जन पुरुष था। उसका बनाने के बाद बाकी एक एक चेलों का बनाया, बनाते बनाते कई साल बीत गया। अंत में उन्होंने सोचा कि यहूदा इस्करियोती का भी चित्र बनाओ। वैसे दिखने वाला व्यक्ति लोग तो बदमाश होते हैं, ये लोग कहीं अपराधी किस्म का लोग होते हैं, इसलिए अपराधियों को ढूंढने लगा और एक व्यक्ति को पाया, उसको देखकर उसका चित्र बनाने लगा। तो वो व्यक्ति बोलने लगा, मुझे देखकर बार बार क्यों चित्र बनाते हैं? उन्होंने पूछा, कब आपको देखकर बनाया? कुछ साल पहले आपने यीशु का जब चित्र बनाया था, मुझे देखकर ये बनाया था। उस समय मैं अच्छा इंसान था, समाज में मेरा अच्छा नाम था, लोगों के बीच में आदर सम्मान था, परंतु अब मैं क्या हो गया, अपराध में पड़ गया लालच के कारण से, और मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ। देखिए उस व्यक्ति का पहले जीवन कैसा था, अब जेल का जीवन उनका हो गया है। इसलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु से न भटक जाएं, प्रभु से दूर ना हो, क्योंकि प्रभु के करीब हैं, साथ में हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा है, आनंद जीवन है। परंतु प्रभु से जितने दूर हैं, इसलिए पहला यूहन्ना 5:12 जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह, उसके पास जीवन है कहता है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन नहीं है। दूसरी विशेष बात आज का वचन में, सच्चे विश्वास में बने रहने की चुनौती। सच्चे विश्वास में बने रहना है, लेकिन चुनौती उसमें है। और यहाँ पतरस का हमने अभी अभी चर्चा किया। यीशु को जब पकड़ लिया गया, लोगों ने कहा आप भी यीशु का शिष्य है, यीशु के साथ में, तो उन्होंने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, 3 बार अपना जान बचाने के लिए। लेकिन बाद में जानता है कि मैंने गलत किया है, वो अपने पापों के लिए पछताव करता है, रोता है।
डॉक्टर मार्टिन लूथर के सामने कई चुनौती आया, आपने उस विश्वास से मुकर जाए जिसको उन्होंने लाने का, कलीसिया में सुधार करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों से समझौता नहीं किया क्योंकि वो जिस विश्वास को पकड़ा वो तो सच्चा था। इस कारण से इस प्रकार की परिस्थिति कहीं भी आएंगे। आप जानते हैं उड़ीसा में कंधमाल जगह के बारे में, जो विगत कई साल पहले जो घटना घटी थी, वहाँ मसीहों पर कई प्रकार का सताहट हुआ। परिस्थिति क्या था आप लोग जानते हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए, काफ़ी घर जलाए गए, चर्च भी जलाए गए, लोगों को भी जिंदा जला दिया गया। एक फादर के बारे में मैं पढ़ रहा था, एक पुस्तक है जिस पुस्तक में कहता है कंधमाल ईसाई ईसा के सच्चे अनुयायी, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उस फादर के बारे में जो कि एक अनाथालय चला रहा था और छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते थे। लोग आए, एक दल के लोग उसको पीटना शुरू किए और यहाँ तक कि लोहे के रोड़ों से उसको पीटने लगे, तो वो लंगड़ा तिलंगड़ा किसी तरह घर के अंदर में चला गया। फादर का नाम फादर एडवर्ड है और कहता है कि घर में घुसने के बाद में उन्होंने अंदर से चिटकने लगा दिया, तो लोग आग लगा दिए घर में और किसी तरह वो अपने आप को बचाने का कोशिश किया, लेकिन बाद में वो बेहोश हो गया क्योंकि आग और धुआं के कारण से वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये हुआ। लोगों को लगा कि वो मर चुका है। उस अनाथालय के बच्चों का देखभाल करने वाली एक लड़की थी, वो मसीही लड़की नहीं थी, वो एक हिंदू लड़की ही थी और उस लड़की के बारे में चर्चा करता है रजनी माझी नाम का, और वो 20 साल की, और वो उपद्रवी लोग क्या करते हैं उनके साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। इतना ही नहीं, उसको जिंदा जला देते हैं। आप उस पुस्तक में उनके फ़ोटोज़ को भी आप देख सकते हैं कैसे उनको जला दिया गया। ये तो एक है, काफ़ी सारे ऐसी घटनाओं को हम देखने पाते हैं। ये लोग विश्वास के कारण से कितना यातना ऐसा है, लेकिन अंत तक विश्वास में स्थिर रहे। तो पर प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 2:10 भी कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मत्ती 24 उसका 13 में कहता है, संसार में क्लेश होगा परंतु जो अंत तक धीरज बने रहेगा उसी का उद्धार होगा, कहता है। इसलिए आइए हम विश्वास में बने रहें ताकि प्रभु का उस आनंद परम सुख को हम भोग कर सकें जो हर एक विश्वासियों को उन्होंने तैयार किया है। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सेहतर अगुवाई करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।